हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पायरिंग इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने थर्ड टाइप ऑफ पास्ट टेंस देखा था। वैसे चौथा पास्ट टेंस सिखाने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले मैं एक और टेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक टेंस है जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का मिक्सचर है। इसमें जो मतलब नाम तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें जो घटना है या जो क्रिया है वो जस्ट हो चुकी है या इस तरीके से बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंट भी है और थोड़ा पास्ट भी है। तो ये आपसे पहले शेयर करना चाहूँगी। तो इस फॉर्म में हमें हैव यूज़ होता है, हैव यूज़ करना है। जैसे हैड यूज़ किया था हम लोगों ने, वैसे इसमें हैव यूज़ करना है। हैड जब यूज़ किया था, आई हैड गॉन, तो मैं गया था या मैं गई थी, ये बहुत पहले की बात हो गई। और हैव में कैसा होता है कि मैं गया हूँ, मैं आया हूँ, मैंने खाया है, मैंने पिया है। तो ये जस्ट रिसेंटली ये चीज़ हुई है, ये बताने के लिए हैव यूज़ होता है। वैसे तो इसको और कई तरीक़ों से जो टीचर्स है या एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सिखाते हैं, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि ये मैं मेरे टेक्निक्स आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने किस हिसाब से याद रखा था ये चीज़ को, तो मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये हैव इसीलिए यूज़ होता है कि ये चीज़ अभी अभी या रिसेंटली हो चुकी है या हुई है। ओके, तो इसके सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। इसके सेंटेंसेस में मैं एक वर्ब ले लेती हूँ। वर्ब है जंप। ओके, जंप। जंप मतलब कूदना या सिंपल भाषा में उड़ी मारना। ओके, तो आई को हैव, जंप का थर्ड फॉर्म जंप्ड, ईडी, जंप्ड। ओके, तो आई को हैव आएगा और जो क्रियापद है उसका थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे हमने हैड को किया था सेम वैसे ही। लेकिन हैड को ही शी इट को भी हमने हैड ही लगाया था, इसमें वैसा नहीं है। इसमें ही शी इट को हैज़ आता है, हैज़ आता है। आई को हैव आएगा, ही शी इट को हैज़ आएगा। देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई हैव जंप्ड, ही हैज़ जंप्ड, शी हैज़ जंप्ड, इट हैज़ जंप्ड। वापस यू वी दे को हैव ही आएगा। यू हैव जंप्ड, दे हैव जंप्ड, यू हैव जंप्ड। कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को किस तरह की शिकायतें हो रही है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, निगेटिव फॉर्म बनाते हैं। आई हैव जंप्ड का निगेटिव फॉर्म आएगा आई हैव नॉट जंप्ड। नॉट लगा देना है सेम, आई हैव नॉट जंप्ड। ओके, ही शी इट का ही हैज़ जंप्ड था, तो ही हैज़ नॉट जंप्ड, ही हैज़ नॉट जंप्ड, शी हैज़ नॉट जंप्ड, इट हैज़ नॉट जंप्ड, दे हैव नॉट जंप्ड। हैव आएगा वापस। वी हैव नॉट जंप्ड, यू हैव नॉट जंप्ड। तो इस तरीके से इसका निगेटिव फॉर्म भी हमने बना लिया। अभी क्वेश्चन, तो आई हैव जंप्ड का क्वेश्चन वापस हमें दो शफल करने हैं। हैव आई जंप्ड, हैव आई जंप्ड, ही हैज़ जंप्ड, हैज़ ही जंप्ड, शी हैज़ जंप्ड, हैज़ शी जंप्ड, इट हैज़ जंप्ड, हैज़ इट जंप्ड, we have jumped, have we jumped, they have jumped, have they jumped, you have jumped, have you jumped। इस तरीके से हमें ये कवर कर लेना है। इसमें याद रखने वाली एक ही चीज़ है कि ही शी इट को हैज़ आता है, बाकी आई यू वी दे को हैव ही आएगा। और निगेटिव या क्वेश्चन बनाते वक्त भी इन ही शी इट को हैज़ ही रहेगा और इन बाकी सबको हैव रहेगा। ओके, अभी दूसरा वर्ब लेके उसमें सेट करते हैं। अभी ड्रिंक ले लेते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे आता है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक।
ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये थर्ड फॉर्म हमें यहाँ हैव के आगे यूज़ करना है, तो वो आएगा ड्रंक। I have drunk, I have drunk water। हमें धीरे धीरे आगे के वर्ड्स भी सीखने हैं, तो हम ये ले लेते हैं कि I have drunk water, मैंने पानी पिया है। कोई अगर आपको पूछे कि तुमने पानी पिया, मैंने कहा हाँ मैंने पानी पिया है, अभी अभी मैंने पानी पिया है। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो ये टेंस यूज़ होता है। ओके, तो I have drunk water, he has drunk water, she has drunk water, it has drunk water, they have drunk water, you have drunk water, we have drunk water। नेगेटिव फॉर्म, I have not drunk water, अभी he has not drunk water, she has not drunk water, it has not drunk water। they को वापस से have, they have not drunk water, you have not drunk water, we have not drunk water। अभी क्वेश्चन, have I drunk water, has he drunk water, has she drunk water, has it drunk water, have they drunk water, have you drunk water, have we drunk water। इस तरीके से हमने दूसरा वर्ब भी सेट करके देख लिया। अभी वापस से एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वर्ब्स और उनके थर्ड फॉर्म्स दूंगी, आपको वही वर्ब्स इसमें सेट करके बोलना है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो से हम लोग वापस आगे सीखना शुरू करेंगे। हमारा स्टडीज़ इसी तरीके से, इसी शांति से, इसी तरीके से चलता रहे और आप भी सीखते रहे। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।